हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बायस में स्वागत है। तो स्टूडेंट की फरमाइश है कि सीक्वेंस को पढ़ाया जाए, तो आइए सीक्वेंस को देखते हैं। कुछ डेफिनेशन मैंने मेंशन कर चुका हूं पहले से ही, तो इसको सिखाएंगे। मेंशन कर रखे, लेकिन समझाने का काम मेरा है, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन में लाओगे और सॉल्यूशन कैसे करोगे। सिक्वेंस होती क्या है? सिक्वेंस लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट है, एक एस एन एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट एन, मतलब कोई फंक्शन से डिफाइन करता है, जैसे मैपिंग डिफाइन होती है ना बी ए टू बी, तो ए आपका क्या होता है? डोमेन होता है, और बी आपका क्या होता है? को डोमेन होता है। समझ रहे हो? को डोमेन होता है। अब मेरी बात को समझना, को डोमेन होता है। इज द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज is the subset of S is called in the set of S। सबसे पहली बात मेरी समझनी होगी, रेंज जो होता है आपका सेट का होता है, और सेट आपका किसका होता है? सीक्वेंसेस का होता है। समझ रहे हो? रेंज होता है सेट का, सेट होता है सीक्वेंसेस फंक्शंस का, ठीक है, सीक्वेंस फंक्शंस का। अब रेंज क्या है? रेंज आपको वो बताता है कि आपको जो एलिमेंट्स वगैरह है वो किस रेंज पे वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ से ले लीजिए -1 to 1 के बीच में, ये आपको रेंज बताएगा, ठीक है। रेंज ऑफ द रेंज किसका? सेट का। सेट किसका है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का। मेरी बात को समझ रहे हो? डोमेन एंड को डोमेन। यदि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ कि यदि y इज इक्वल टू एक्स उसका मास के 4 अपॉन, आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से देखते हैं, यही समझाएंगे आपको। आइए, यदि मैं आपसे कहूँ y इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें डोमेन क्या है, इस फंक्शंस का डोमेन क्या है, तो डोमेन से कोई बता सकता है डोमेन है क्या? तो डोमेन आप नहीं निकाल पाने की हो। अगर आपने सॉल्यूशन किया तो देखो x+2 आपने सॉल्यूशन लगा के यहाँ ला दिया, ठीक है। अगर मैंने बात करता हूँ लिमिट की, यदि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 है तो आप इसको 0 भी बोल सकते हो या इसको 4 भी बोल सकते हो। यदि ऐसा लिखा तो 0 आएगा, देन इसके अकॉर्डिंग 4 आएगा। लेकिन बच्चों मैंने असली बात पूछी है, डोमेन क्या करता है? मेरा एक ट्रिक है, डोमेन जो आपका नीचे वाला टर्म्स है ना x-2, जो उसको हटाकर चेंजिंग करेगा वो डोमेन होगा। x-2 इज अ डोमेन। क्या है ये डोमेन है। ऐसे थोड़ी सी गंवार भाषा में सिखाने की कोशिश करूँगा, हालांकि वो अप्लाई हो जाती है। ए टेंड्स टू बी पर वर्किंग कर रहा है, तो मैंने आपको इसको डोमेन बताया ना, तो जब डोमेन बताया था बी अपॉन ए क्या होगा? बी में डोमेन होगा, ए डोमेन होगा और बी क्या होगा? को डोमेन होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं, कुछ अगले उसमें टर्म्स में समझना। अभी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, ठीक है। तो आइए, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? लेट एस बी एनी नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर एंड हुज रेंज इज द सेट ऑफ एस इज कॉल्ड इन दिस सेट। मैं क्या था? रेंज किसका है? सेट का। रेंज किसका है? सेट का। इट इज डिनोटेड बाय ऑफ एस एन। तो स्टूडेंट आपको इसको डिनोट करते हैं ना सीक्वेंसेस को, इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई भी समझ में आ गई होगी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलो सीक्वेंसेस की एक बात और बताते हैं। सीक्वेंसेस आपके फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट के साथ साथ वो एक डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। सीक्वेंसेस डिस्टिंक्ट कैसे हो सकते हैं? अगर S1 आपका 1 है, S2 आपका कितना 2 है, S3 आपका कितना 3, इस टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं। यदि S1 S2 S3 इस टाइप का आपका सीक्वेंसेस में कहलाया जाएगा। या 1/n इज द सीक्वेंसेस है, -1 की पावर n भी आपका सीक्वेंस है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 1 + 1/n की पावर n, ये भी सीक्वेंसेस में आता है, सीक्वेंसेस है ये भी। क्यों? क्योंकि फाइनाइट निकल रहा है, ठीक है, फाइनाइट आ रहे हैं आपके निकल कर। आइए बात करते हैं थोड़ी सी आगे की बातों पर। यहाँ तक हमारे ये काम खत्म। आपको ये डेमो दिखाया जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी बातें, क्वेश्चन सॉल्यूशंस पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, टाइप ऑफ सीक्वेंस में बाउंडेड एबव आता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगा, फिर उसका एग्जांपल देकर आपको सिखाऊंगा।
तो बाउंडेड एबव क्या कहता है, इस सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड एबव इफ द रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड एबव। मतलब रेंज सेट, मैंने आपको बताया रेंज किसका, सेट का। और सेट कैसा होता है, इस टाइप का सेट होता है, जैसे -1, 1 के बीच में सेट है, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में है। तो Sn इज लेस देन इक्वल टू L वेयर n बिलोंग कर रहा है n के अंदर। तो मेरी बात को समझना, बाउंडेड एबव बताना है, बाउंडेड एबव क्या बताना है, बाउंडेड एबव। कोई भी आपको सेट दे रखा है, बाउंडेड एबव क्या है, जो भी आपके उस टर्म में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू बताओ। 1 2 3 4 5 में हाईएस्ट वैल्यू कौन से, 5, तो बाउंडेड एबव क्या होगा, 5। कितना होगा बाउंडेड एबव, 5। बात समझ रहे हो ना, बाउंडेड एबव कितना होगा, 5। -1 के बीच में है तो बाउंडेड एबव कितना है, 1। बाउंडेड एबव कितना आपका, 1। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं आपकी बुक्स, वेट कीजिए 1 मिनट। इन्होंने कोई एग्जाम्पल दे रखा हो तो देखते हैं। चलिए कोई नहीं, मैं अपने ही एग्जाम्पलों से आपको मैं खुद ही अपने एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा। बाउंडेड एबव क्या है, बाउंडेड एबव जो भी आपको सेट है उसके अंदर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो बाउंडेड एबव है। अब बात आती है बाउंडेड बिलो की, तो बाउंडेड बिलो बिल्कुल सेम एज अ डेफिनेशन, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ द रेंज सेट ऑफ Sn इज बाउंडेड बिलो देन Sn की, जैसे यहाँ एबव में ये लिखा गया था तो आपको क्या था, Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू L आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है, Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू L हो जाएगा। L क्या कर रहा है, वो टर्म्स को बता रहा है, कि वो वैल्यू को बता रहा है कि बाउंडेड बिलो। अब बात आई बाउंडेड बिलो की स्टूडेंट, अब इस सेट के अंदर बाउंडेड बिलो क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो बाउंडेड बिलो। अगर आपसे पूछता है कि वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू पर वो बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो आपकी 1 वैल्यू पर होगा। देन यहाँ की बात करें तो -1 पर आपको बाउंडेड बिलो बता दिया जाएगा। क्लियर हो गया, कोई समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको लेता हुआ चलूंगा। अब आती है बाउंडेड सिक्वेंस। तो स्टूडेंट कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सिक्वेंसेस क्या है, सबसे पहली कंडीशन सिक्वेंस में आपकी फाइनाइट हो, रेंज डोमेन सेट वगैरह बनना हो। दूसरी बात, सिक्वेंस अगर कोई किसी को भी सिक्वेंस बताना है कि वो बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो दोनों कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए, फाइनाइट हो एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वगैरह भी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब बात करते हैं बाउंडेड सिक्वेंस की, कि ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded above and bounded below, the range set of Sn is bounded above and bounded below, this is the, अगर मैं बात करता हूँ L1 L2 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो L1 आपका आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू Sn इज ग्रेटर देन इक्वल टू L2। तो ये आपका बाउंडेड सिक्वेंसेस होगा जिसके अंदर दोनों टर्म्स होंगी, बिलो होगा एबव होगा। बात क्लियर होगी। अनबाउंडेड सिक्वेंस स्टूडेंट्स, अनबाउंडेड सिक्वेंस भी बताएंगे आपको। एक चीज़ का राज बता देते हैं कि आपने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा होगा, ये कोष्टक जो है A, B लिखा हुआ है, ये कोष्टक जो लगा हुआ है ये कैसा है, ओपन इंटरवल है या ओपन है या क्लोज्ड है। बच्चों आप जानते हो ये होता है क्लोज्ड। अगर ये बात कही जाए, देखो ये ओपन है और ये भी आपका ओपन है, ब्रैकेट इस टाइप से ओपन है, दोनों तरफ को अलग अलग मुंह खुले हुए हैं, ये भी आपका ओपन है, दिस इज द, ये भी ओपन है। अब बात करते हैं बाउंडेड अनबाउंडेड सिक्वेंस की। अनबाउंडेड सिक्वेंस वो सिक्वेंसेस है जो आपके उसमें ना तो बाउंडेड एबव एलिमेंट मिले ना ही बाउंडेड बिलो एलिमेंट मिले। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ना ही इसमें बाउंडेड एबव मिले ना ही उसमें बाउंडेड बिलो मिले। जैसे कि अनबाउंडेड सिक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अनबाउंडेड if it's either unbounded below and unbounded above। अब आप समझना एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पूरी बातें क्लियर होती हैं। एग्जाम्पल से क्या, -1 to 1 मैंने अभी आपको बताया ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल ये कहता है कि -1 और 1 को छोड़ते सभी एलिमेंट्स उसके अंदर है। तो अब बताइए इसमें बाउंडेड बिलो और एबव कहाँ से ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे ना, तो बस तो अनबाउंडेड सिक्वेंसेस हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें ढूंढ पाते आप, किस में ढूंढ पाते, हाँ इसमें बोल देते कि ये आपका सिक्वेंसेस है,
बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, सीक्वेंसेस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होगी। अब बात है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। असली खेल स्टूडेंट इसी का ही है और इसी के क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिलते हैं, सॉल्यूशन इसी से करना होता है। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस से सॉल्व करना है, एक आपका कॉची सीक्वेंसेस है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कॉची सीक्वेंसेस में भी दो कंडीशंस आ जाती है, कॉची फर्स्ट, कॉची सेकंड आ जाता है। तो आइए स्टूडेंट इनको सबको नोट डाउन कर लिया करो, जो बात मैं आपसे बोलता हूँ उस चीज़ को आप लिख लिया करो, ठीक है। अब आते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर बात करते हैं। ए सीक्वेंस ऐसा इज सेड टू कन्वर्ज टू अ नंबर एल कोई नंबर उस पर वो कन्वर्ज कर रहा है। मेरी बात को समझने में आपको एक एग्जांपल लेकर चलूँगा, उससे आपको सॉल्यूशन वर्क करता आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है क्यों, ठीक है। इफ़ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, Sn माइनस एल, क्या Sn माइनस एल का मोड इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। एल आपको बताता है कि किस लिमिट्स पे वो सॉल्यूशंस निकल कर आया। चलिए बच्चों आइए, अब आपका यहाँ तक बात समझ में आ गई। एन आपका इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन में वर्किंग करेगा, दिस इज द एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बात समझ में आया। द नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, एल इज द कॉल्ड ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हमने बात करी लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस है। एंड वी राइट ऑफ एसन टेंस टू एल, जब आप बताइए दिस इज द एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एसन क्या टेंस टू हो जाएगा बच्चों, एल, या एसन बराबर एल। बात समझ रहे हो, यहाँ तक आपकी पूरी बात समझ में आ गई। अभी इसमें आती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, वो आपको मैं बुक से ही आपको करा देता हूँ तैयार, ठीक है। आपका आता है कहाँ गया मोनोटोनिकल, अभी देखते हैं, इन्होंने नहीं, हाँ ये रहा मोनोटोनिक सीक्वेंसेस दे रखा है। तो स्टूडेंट मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, इस सीक्वेंस ऐसे सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर बात करता है इंक्रीजिंग की। अब बच्चों आप जानते हो कि इंक्रीजिंग जो होता है भाई बढ़ते क्रम में होना चाहिए, मतलब क्या होगा एसन इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा एसन प्लस 1। आप जानते हो ना ये तो बड़ा होगा ये तो छोटा है ना, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, लेस देन और लग गया है, स्टिकली में उसका सॉरी इक्वल का सिंबल नहीं लगता है, समझ रहे हो ना। दूसरी भी डेफिनेशन इस टाइप की है। तो आप इसको डिक्रीजिंग के बारे में बात करेगा तो एसन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एसन प्लस 1 आ जाएगा निकल कर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए भाई अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो अब आपका चलेगा, आपका एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं, क्वेश्चंस मिलेगा, अभी बताते हैं आपको क्वेश्चंस कौन से कराने हैं। चलिए भाई आपका एक क्वेश्चंस आएगा 5, क्वेश्चन मिल नहीं रहा, चलिए कोई भी एक एनीवन क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चल लेता हूँ, ठीक है। आपको इससे पूरी बात कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पूरा सॉल्यूशन दूंगा। इसके एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस करा दी जाएंगे आपको, और कुछ डेफिनेशंस वगैरह अगर रह गई हैं तो वो आपको मैं बता दूंगा। रेंज जो होता है ना फाइनाइट सेट का होता है, ठीक है। एक चीज़ को और याद रखना, रेंज जो होगा रेंज वो फाइनाइट सेट का होगा, ठीक है। अब फाइनाइट होगा तो काउंटेबल होगा, क्या कह रहा हूँ, फाइनाइट होगा तो काउंटेबल होगा, बात समझ रहे हो ना। फाइनाइट होगा तो काउंटेबल होगा, मेरी बात को समझना। एक क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू कितना है 2n अपॉन n प्लस 3, जहाँ इन्होंने इज एल सॉरी एल मतलब 2, आपको इतना प्रूव करना है। इसने देखा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन, तो सीक्वेंसेस को बताना है, बात समझने की कोशिश करना मेरी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहता है, एस एन माइनस एल, एस एन माइनस एल
लेकिन स्टूडेंट ये आपका जो लिखा हुआ है एल है, ठीक है, तो एल है तो आपका कितना होगा 2 हो गया, तो 2n अपॉन n प्लस 3 माइनस के 2 सॉरी मूड 2n माइनस के 2n माइनस 6 अपॉन n प्लस 3 कैंसिल आउट, अरे यार, तो 6 अपॉन n प्लस 3। यहाँ तक आपका सॉल्यूशंस आपको मिल गया होगा, कोई भी समस्या नहीं आई होगी। तो आपको क्या बताया, इज लेस देन एप्सिलॉन बताया ना, तो 6 अपॉन n प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपका क्या हुआ, n प्लस 3 अब ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन एप्सिलॉन, या हम बात करते हैं 6 अपॉन एप्सिलॉन माइनस के 3, लेकिन हम नेगलेक्ट कर देते हैं इस टाइम को। नेगलेक्ट करने के बाद में एन कर देंगे 6 अपॉन एप्सिलॉन आपका निकल कर आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब बात करते हैं आगे के बारे में। नेगलेक्ट कर दिया और बाकी वर्किंग हो गया आपका, वेट करना थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, सॉल्यूशन होने वाला ही है। अब देखिए, इफ़ वी चूज द पॉजिटिव, मुझे नहीं लगता शायद आपके इस किताब में है या नहीं, आपके एक एग्जाम्पल ले लिया पॉजिटिव, इफ़ वी चूज द पॉजिटिव, तो बच्चों n की जगह पर आपको क्या करना, m रख देना, बस 6 अपॉन एप्सिलॉन के बारे में बात होगी। जब ये इतना हो रहा है तो इससे एक बात साबित होती है, जब मैंने आपको बताया एस एन माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन है, देन फोर ऑल्स ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m की बारे में बात हो रही है। तो आप बताइए, जब m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन एप्सिलॉन, देन n इतना निकल के आ रहा है, तो दोनों ही जब इक्वलिटी की कंडीशंस में बना रहे हैं तो एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, मतलब एस एन टेंस टू एल। तो एल बच्चों आपका कितना है, तो एस एन आपका कितना है 2, एक तो हो गया मेथड आपका ये, मतलब 2 निकल कर आ गया। 2 कहाँ से निकल कर आ गया, ये वाला जो 2, इसको वो आपके जो प्रूफ कर रहे थे हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हमें सॉल्यूशंस में मिल रहा था। लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एस एन के अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ n टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, कितना मिला बच्चों 2n अपॉन, ये था ना, हाँ n प्लस 3, सॉल्व करना जरा इसे, n कॉमन 2 अपॉन n 1 प्लस 3 अपॉन n, कैंसिल आउट किया तो आपको क्या मिला, यहाँ से 2 मिल गया ना, ये 2 हो गया। शॉर्टकट मेथड आपका ये होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, 2n अपॉन n प्लस 3 लिखा हुआ है, तो सीधे सीधा लिमिट लगा दी n टेंस टू इन्फिनिटी पर। जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी पर आप लिमिट लगाते हो तो आपका शॉर्टकट मेथड यही निकल कर आता है, इससे कैंसिल आउट होगा, आपका 2 ही निकल कर आएगा। ओके स्टूडेंट, हम आज इतना ही क्लास करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। मुझे नहीं, थोड़ा बहुत लग रहा है कि ऐसा कि थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आई हैं, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से बात को क्लियर करता हुआ चलूँगा, आपको डाउट भी नहीं पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ आप क्या कर रहे हो। ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।